हेलो, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा और स्मॉल वंडर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट है। पहला पॉडकास्ट मेरा ओजस्वी शर्मा के साथ था, जो कि जो कि जिले में तीसरा 3 बच्चे जो फर्स्ट आए थे उनमें जो है वो भी थी, शामिल थी, जिनके सिटी टॉपर थी। तो उनका मैंने जो पॉडकास्ट लिया था और आज हमारे साथ हैं वीनर्स वत्स, जो कि एक कंटेंट डेवलपर हैं। तो जानते हैं कि उनकी कंटेंट डेवलपर बनने तक उनकी जर्नी कैसी रही, इसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले थोड़ा सा उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में। तो विनय, थोड़ा सा बताइए, आपका अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए आप दर्शकों को। वेल, मेरा नाम नीनस वत्स है और मैं एक कंटेंट डेवलपर हूँ। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरे फादर बिजनेसमैन हैं और मेरा एक छोटा भाई है, यंगर ब्रदर। वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है इन बीटेक सीएससी एआईएमएल। वेरी गुड। वेल, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये बताइए कि व्हाई डू यू think that this profession for you is better than any other profession? वेल, मेरी कंटेंट Why you choose? Why you choose this profession? जबकि आजकल बहुत सारी बूम है सब प्रोफेशन की, तो आपने इतने बड़े बूम में से इसी प्रोफेशन को क्यों चुना? क्या खासियत है इस प्रोफेशन की? मेरी कंटेंट डेवलपमेंट की जर्नी बहुत क्यूरियोसिटी से भरी हुई है। बचपन से ही मुझे लिखने का बहुत शौक। जी। मैं नए-नए टॉपिक्स ढूँढती थी, उनके बारे में लिखना पसंद करती थी। ड्यूरिंग माय 12th मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट से जुड़ी, जो कि फाइवर था। मैंने उस पे अपना अकाउंट बनाया और वहाँ पे अचानक से जब मैंने अपना कंटेंट डालना शुरू करा, तो मुझे फ़ॉरेन क्लाइंट्स मिले और वहाँ से Why do you choose this profession? You have interest in. Yeah, because I had interest in writing things, engaging with the other people, and creating content that inspire others. That was the main goal of my life. Yeah. हाउ आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब जर्नी किस तरह से रही आपकी, ये थोड़ा बताएंगी? Journey. आपकी जो आप कंटेंट डेवलपर बनी है, जॉब आपने प्राप्त की है, तो उस जॉब को प्राप्त करने में आपकी जर्नी रही है, आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितना आपने जो है मतलब फेस किया है? Every journey is full of ups and downs. Whether it is in any field. हर चीज़ में हमें अप्स एंड डाउन्स मिलते ही हैं। तो मेरी लाइफ में भी था। मेरे एग्ज़ाम्स होते थे बोर्ड्स के, तो कहीं न कहीं पे मैं एग्ज़ाम्स भी दे रही होती थी और मुझे जहाँ पे मैंने अपना वेबसाइट पे काम कर रही थी, उनके साथ भी डील करना पड़ रहा था। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते थे जो हमें हमसे कुछ ज़्यादा काम निकलवाना चाहते थे और हमें उनके साथ भी डील करनी पड़ती थी। आफ्टर आई कंप्लीटेड माय 12th, जब मैं अपने सेकंड ईयर में थी, आई गॉट माय फर्स्ट ऑफर लेटर देयर। तो इट वाज़ अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एज़ अ कंटेंट डेवलपर। तो जैसे कि आपने बताया है, आप 12th करते करते के बाद ये बीपो भी इसलिए करते करते आपने जो है जॉब के लिए अप्लाई किया और आपने प्राप्त की जॉब। तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे जब आप इस जर्नी पर शुरू हुई थी, है ना, को प्राप्त करने के लिए जॉब को। तो वो जो चैलेंजेस थे, वो क्या थे और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि पढ़ाई के साथ-साथ काम करना, ये लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसे मैंने डील किया कि मैं अपना टाइम टेबल फिक्स रखती थी कि किस टाइम मुझे अपना पढ़ाई को टाइम देनी है, किस टाइम पे मुझे अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन रहनी है। क्योंकि वो एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं, वो रात के टाइम एक्टिव होते हैं, तो मुझे उसी तरह से अपना रूटीन को मैनेज करना पड़ा। तो वो एक बहुत बड़ी डील थी मेरे लिए कि अपना स्लीपिंग शेड्यूल चेंज करना और अपना टाइम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ओके। तो हाउ डू यू ओवरकम फ्रॉम दीज डिफिकल्टीज हिंड्रेंसेस? ओवरकम मैंने बस ऐसे किया कि मैंने अपना टाइम शेड्यूल चेंज किया, सोने का टाइम चेंज किया, उठने का टाइम चेंज किया और अपना हर लंच करना, किस टाइम से मुझे किस टाइम लंच करना है, किस टाइम से किस टाइम पढ़ाई करनी है, किस टाइम से किस टाइम मुझे अपना वर्क को देना है, तो वो मैंने मैनेज किया। इस तरह से मैंने वो ओवरकम किया। तो आप हमारे दर्शकों को कंटेंट डेवलपर के बारे में बताइए कि इनकी क्या खूबियां हैं और क्या आज का हमारा यूथ है
उस यूथ को इस जॉब की तरफ जाना चाहिए और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होती है इसमें, और इसमें जो हमारी सैलरी कितनी होती है, ये भी हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। बिकॉज़ आजकल ये पूरा वर्ल्ड एक डिजिटल वर्ल्ड है। इसमें कंटेंट डेवलपमेंट का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आजकल के टाइम में हर एक इंसान को एंगेजिंग कंटेंट चाहिए। उसका सोशल मीडिया या फिर उसका कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए कंटेंट होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर इंसान के पास कंटेंट नहीं होगा, तो वो आगे एंगेज नहीं कर पाएगा और उसकी जितनी भी जो पैसे आते हैं वो कंटेंट से ही आते हैं, नहीं कंटेंट से आते हैं। अगर इंसान के पास कंटेंट नहीं होगा तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी चीज। जब तक लोगों के पास नहीं पहुंचेगी, उनकी रीच नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो कंटेंट डेवलपमेंट आजकल के टाइम में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक फील्ड भी आप बताएँगी, जिनमें इनका बेहद मतलब कि रोल है इनका कंटेंट डेवलपर का? डिजिटल हाँ। मार्केटिंग, आईटी फर्म्स, रियल एस्टेट, हर जगह कंटेंट डेवलपमेंट का आजकल नीड है। ओके। तो कुछ ऐसी 3 बातें जो कंटेंट डेवलपर को ध्यान में रखनी चाहिए और जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाह रहे हैं, कुछ 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनको ध्यान में रख कर के हम इस जॉब को और अधिक अच्छी बना सकते हैं। राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, तो आपका इस फील्ड में कुछ काम नहीं है। और दूसरा है, आपको रिसर्च करना आना चाहिए, चीज़ों के बारे में रिसर्च। अगर आपको नहीं आता करना, तो आप लोगों के साथ एंगेज नहीं हो पाओगे, लोगों के डिमांड के साथ एंगेज नहीं हो पाओगे कि क्लाइंट को क्या चाहिए, या फिर जो सामने वाला इंसान है या सामने वाली कंपनी है, वो हमसे क्या नीड कर रही है और हम क्या उस लेवल तक उनको वो कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज होती है पेशेंस होना। पेशेंस इज द की इन दिस फील्ड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, हमारे पास कंपनीज नहीं आ रही, बिकॉज एआई का ज़माना है, सब कुछ आजकल एआई से हो पा रहा है। बट बहुत सी कंपनीज हैं जहाँ पर एआई का यूज़ नहीं होता, और कंटेंट डेवलपर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे एआई का 0% यूसेज है। तो वो पूरा ह्यूमन रिटन चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं उसमें। तो मैं समझती हूँ कि मेरे दर्शकों को आज कंटेंट डेवलपर के बारे में अच्छी खासी जानकारी दी गई होगी और आशा करती हूँ कि जो हमारा यूथ है और जो जॉब के लिए सर्च कर रहा है, जॉब के लिए कि कुछ हमें जॉब चाहिए और यूथ के हिसाब में चाहिए और हम उसमें अच्छी सैलरी के साथ हम कोई जॉब चाहते हैं, तो आई थिंक कि कंटेंट डेवलपर की जॉब एक अच्छी जॉब है। तो आशा करती हूँ कि मेरे दर्शकों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।